मारूफ पाकिस्तानी सीनियर एक्ट्रेस शगुफ्ता एजाज के हाल ही में शौहर का इंतकाल हुआ है। शगुफ्ता एजाज के शौहर को कैंसर था जो कि जानलेवा साबित हुआ और काफी टाइम से वो हॉस्पिटलाइज थे। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। Hello, How are you feeling? I'm okay, fine. How are you? मीना आपकी और ईमान की तो मैचिंग हुई हुई है पिंक पिंक में। और ऐसा लगता था कि शगुफ्ता एजाज के घर में अब कभी खुशियां नहीं आएंगी, लेकिन नाउ उनकी सबसे बड़ी साहबजादी हया के बेबी बॉय हुआ है। और ये सबसे बड़ी खुशी है शगुफ्ता एजाज के लिए, क्योंकि उनकी पहले सिर्फ 4 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। जैसे उन्होंने बेटा पैदा होने की खबर सुनी है तो वो भी बेटी के पास लंदन चली गई नवासे और बेटी की खिदमत करने के लिए। शगुफ्ता एजाज के लंदन पहुंचते ही उनके नवासे का अकीका भी हो गया था। आफ्टर बेबी बर्थ उनकी बेटी हया ने डिलीवरी से मुताल्लिक एक्सपीरियंस शेयर किया है। अपनी बेटी की ज़बानी आप पूरी वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा कुछ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ का ऑब्वियसली बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज एंड वेरी स्केयर्ड कि मेरा एक्सपीरियंस कौन से हिस्से में आएगा, लाइक अच्छे में आएगा बुरे में आएगा। बिकॉज अच्छा ऐसा भी है कि बहुत अच्छा है और बुरा ऐसा भी है कि बहुत बुरा है। तो आई डिडंट नो कि मैं किस कैटेगरी में आऊंगी। दैट वाज वेरी स्केरी। कुछ भी हो सकता है बेसिकली, लेकिन अल्लाह का शुक्र एवरीथिंग वर्कड आउट परफेक्टली फाइन। बेसिकली हुआ ये था कि तलहा और मैं मेरी ड्यू डेट थी 10 नवंबर। सो येस्टरडे आई वाज 38 वीक्स एंड 4 days। मतलब फुल टर्म आप 38 वीक्स पे हो जाते हैं और 38 to 40 वीक्स उसमें कभी भी बेबी आ सकता है। तो बेबी इज फुल टर्म, लेकिन ड्यू डेट 40 वीक्स की होती है एस्टिमेटेड। उससे पहले हुआ है वो। तो हमने हॉस्पिटल फ़ोन किया। हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि जो हमारे वाला हॉस्पिटल है जहाँ हम लोग रजिस्टर्ड थे, उन्होंने बोला है कि हम लोग फुल कैपेसिटी पे हैं तो हम आपको कहीं और भेज देंगे, आप बस 10 मिनट हम आपको कॉल बैक करते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमें दोनों को लगा था ये बहुत टाइम है, हम आराम आराम से जाएंगे हॉस्पिटल और सब कुछ हो जाएगा, मतलब वापस आएंगे फिर घर पे थोड़ी नींद करेंगे फिर जाएंगे। अभी से बेसिकली हमें असेसमेंट करवाना है कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद क्या हुआ कि उनका फ़ोन आया वापस। उन्होंने बोला भाई कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वो तकरीबन कोई 20 मिनट्स दूर था और रात के 2 बजे थे, सिर्फ 20 मिनट्स दूर था, वरना ट्रैफिक में लग जाते कोई 30-40 मिनट्स। तो हम लोग वहाँ पे गए फिर, और रास्ते में बस आई वॉज जस्ट लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल और बहुत लाइक मुझे डर लग रहा था ऑब्वियसली। लेकिन फिर मैं बस अच्छी अच्छी बातें सोचती गई, दुआ करती गई, दिल में सूरह मरियम लगाई मैंने। और मुझे बस पता नहीं क्यों फील हो रहा था कि खैर ऑब्वियसली लाइक यू कांट डिस्क्राइब, बिकॉज किसी को पता नहीं होता है कि लेबर कैसा होता है। लेकिन मैंने वही बोला था कि फॉर एवरीवन इज वेरी डिफरेंट। बिकॉज इत्तेफाक से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं, हम लोग आई थिंक पार्किंग में थे और मैंने तलहा को बोला था कि भाई मुझे लाइक आई थिंक फीलिंग आ रही है कि मतलब कि बस बेबीज हियर। तो ऑब्वियसली अगर मैं भी अपनी बात सुनती तो मैं आई वुडंट टेक माई सेल्फ सीरियसली, बिकॉज अभी आधा घंटा हुआ था और आई डोंट थिंक फर्स्ट बेबी का ऐसा होता है। तो मैं तलहा को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी कि प्लीज़ लाइक ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू कि मतलब कि बस आने वाला है। और ऑब्वियसली खुद मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी एंड बेचारा तलहा ही वाज जस्ट ट्राइंग टू काम मी डाउन कि भाई थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है अभी ऊपर जाके दिखाते हैं। एनीवेज हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुए हैं, उन्होंने हमें लाइक अंदर बजर किया है और अभी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो गए, लेबर वार्ड जा रहे थे। और आई थिंक बस वहीं पे मतलब कि रास्ते में चलते चलते बेबी मतलब आने लग गया। तो तलहा ने फिर बहुत डर के भागा है वो, और फिर वो ऊपर गया और नर्स ने मिडवाइफ को बुलाया। मिडवाइफ और तलहा भागते भागते जब तक आए हैं तब तक मैं खड़ी हुई थी विद द बेबी इन माई हैंड। तो आई फील लाइक दिस इज द क्रेजीएस्ट थिंग दैट्स एवर हैपेंड टू मी और एनीवन। मतलब कि आई डोंट नो कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर रही हूँ कि दिस हैपेंड, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा सबसे बड़ा डर दूर हो गया एंड आई वाज जस्ट लाइक सो एट ईज, सो रिलैक्स्ड।